पिछली बार हमने पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का कुछ अंश पढ़ा था, कुछ भाग हमने पूरा कर लिया था। अब देखते हैं उस पाठ का अगला भाग। हमने देखा था कि एपीजे अब्दुल कलाम और उनके साथियों ने अग्नि के प्रक्षेपण के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के कारण उन्हें वह प्रक्षेपण रोकना पड़ा। उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और फिर से उन्होंने किस तरह अपने सहयोगियों का प्रोत्साहन बढ़ाया और उन्हें काम करने के लिए फिर से प्रेरित किया। अब हम देखते हैं इस अंश में, इस भाग में। तो चलो चलते हैं हम पाठ्य पुस्तक की ओर। यहाँ पर कलाम जी कहते हैं कि उन्होंने DRDL RCI परिवार के लगभग 2000 सदस्यों को संबोधित किया। संबोधित करना मतलब मार्गदर्शन करना। बहुत मुश्किल से कभी कभी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली का विकास करने का अवसर मिलता है। सच बात है, कुछ मौके ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम बार हमें अपनी काबिलियत साबित करने का मौका देते हैं। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। अगर हम कोई बड़ा काम करें तो उसके लिए समस्याएं भी बड़ी होगी। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। हमें समस्याओं को बताना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। और फिर कलाम जी कहते हैं कि देश को क्या चाहिए, सिर्फ सफलता, और उसके लिए हम पूरी तरह प्रयत्नशील रहेंगे। अपना संबोधन लगभग वे खत्म ही कर चुके थे कि उन्होंने सुना, आपस में एक दूसरे से वादा करते हुए सुना, आपस में प्रॉमिस करते हुए सुना। मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। और फिर कलाम जी यहाँ कहते हैं कि मेरे संबोधन मार्गदर्शन के बाद लोग फिर से उत्साहित हो गए और एक दूसरे के साथ बहुत ही आशावाद से, बहुत ही उत्साह से कामयाबी की तरफ कदम रखने के लिए तैयार हो गए थे। और फिर हम अब प्रक्षेपण के बाद ही मिलेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि सैकड़ों कर्मचारी एक साथ एक ही प्रणाली के लिए एक साथ काम करने के लिए दिन रात जुट गए थे। सभी ने स्वीकार्य परीक्षणों के सहित 10 दिनों में काम पूरा कर लिया था, पर अब बारी थी बाधाओं की। मौसम के विपरीत परिणाम के कारण अब बाधाएं उत्पन्न होने लगी थी। वह थी चक्रवात का खतरा। अब यह चक्रवात का खतरा जब मंडराने लगा, सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। मतलब अब यहाँ पे बहुत सारी असुविधाएं, दुविधाएं पैदा होने लगी थी। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया और उस दिन पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारे से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। उस दिन पूर्णिमा थी, इसलिए समंदर का पानी किनारों से बार बार जोरों शोरों से टकरा रहा था। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल सबके दिमाग में चल रहा था। हम में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। सारे लोग उसी के बारे में सोच रहे थे और हर कोई इस सुंदर रात के जादू भरी नज़ारे को खंडित नहीं करना चाहता था। एक लंबी खामोशी के बाद आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? जब खामोशी छाई हुई थी, सब सोच में डूबे थे, तब रक्षा मंत्री ने कलाम जी से सवाल पूछा कि अगर अग्नि का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक हो गया तो इनाम में मुझसे तुम क्या चाहोगे? और जब यह सवाल कलाम जी से पूछा गया तो वह सोचने लगे कि यह तो एक मामूली सवाल है,
इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तुरंत उनसे कहा, कौन सी चीज़ मुझे खुशी दे सकती थी? और तब उन्होंने जवाब दिया, हमें आरसीआई में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। और इस तरह खूबसूरत जवाब देकर कलाम जी ने अपने लिए कुछ न मांगते हुए आरसीआई में लगाने के लिए पौधों की मांग की, ताकि वहाँ पे होने वाला प्रदूषण रोका जा सके। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। आगे कलाम जी कहते हैं, यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। यह ऐसा प्रक्षेपण था जैसे दुख भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से वे सब गुजर रहे थे। अंततः उन्होंने यह करके दिखाया। आगे कलाम जी लिखते हैं, यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक क्षण था। सिर्फ 600 सेकेंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। देखिए, कलाम जी लिखते हैं और हमें समझाते हैं कि परिश्रम और मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब कुछ सेकंड की सफलता भी हमें मिल जाए तो हमारी पिछली सारी थकान दूर हो जाती है। कलाम जी ने अपने वैज्ञानिक सहकारियों के साथ, सहयोगियों के साथ बहुत सारी अग्नि परीक्षाएं देकर अग्नि की उड़ान भरी थी और इसीलिए वह कहते हैं कि उनका जो ये क्षण था बहुत ही महान क्षण था। इन महानतम क्षणों में उन्हें सारी थकान की अनुभूति हुई नहीं, क्योंकि जब सफलता कदम चूमती है तो हम पिछले सारे दुख भूल जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ से कलाम जी ने हमें यही कहने की कोशिश की है कि आत्मविश्वास, परिश्रम, मेहनत और कड़ी लगन से अगर हम कोई कार्य करें तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है और इसका नतीजा भी शानदार होता है। अब देखते हैं पाठ में आए हुए शब्दार्थ। सदमा, दुखद घटना का आघात। चक्रवात, बवंडर। अंतराल, बीच का समय। नतीजा, परिणाम। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा इस पाठ में कि किस तरह कलाम जी ने और उनके सहयोगी वैज्ञानिकों ने इस अग्नि के प्रक्षेपण के लिए कितने प्रयत्न किए और अंततः उन्हें सफलता मिल ही गई। सफलता ने उनके कदम चूम ही लिए। इस पाठ से हमें कलाम जी यह कहना चाहते हैं कि अगर जीवन में आने वाली समस्याओं से अगर हम डरकर रह गए तो फिर हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर समस्याओं का सामना हम आत्मविश्वास से करें, एक दूसरे का हाथ थाम कर करें, तो जरूर सफलता मिलेगी।